यह है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा का अब एक बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग का धन्यवाद दिया है। अवध ओझा ने उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारी बात को सुना। मैं 15 जनवरी को अब नामांकन दाखिल करूंगा। मेरा नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली मेरा वोट ट्रांसफर होगा। आपको ये बता दें कि पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी ने इस बार मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस तरह की खबरें आ रही थी कि उनकी उम्मीदवारी, उनका नामांकन मुश्किल में है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के अब तक वो वोटर थे और उनका वोट ट्रांसफर अब तक दिल्ली में नहीं हो पाया है। और नाम वोट ट्रांसफर कराने की आखिरी तारीख जो पहले 7 जनवरी थी, उसको एक दिन घटा के 6 तारीख कर दिया गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे। चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया था अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जानबूझ के अवध ओझा को चुनाव लड़ने की से रोकने की ये कोशिश है बीजेपी की और चुनाव आयोग की। लेकिन अब अवध ओझा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा और मेरा वोट जो अब तक ग्रेटर नोएडा में था वो दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा। 15 जनवरी से पहले पहले मेरा वोट दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब तक जो उम्मीदवारी अवध ओझा की खतरे में लग रही थी, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अब अवध ओझा पटपड़गंज सीट से अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे और चुनाव लड़ पाएंगे। पिछले दिनों ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होते ही उन्हें पटपड़गंज सीट से उम्मीदवार भी बना दिया। पटपड़गंज वो सीट है जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया की जगह ये उम्मीदवारी अवध ओझा को दी गई थी और ऐसे में अगर अवध ओझा का नामांकन नहीं हो पाता या फिर वो यहां से नामांकन नहीं दाखिल कर पाते तो फिर एक बड़ी मुसीबत में वो तो फंसते ही फंसते आम आदमी पार्टी भी फंस जाती। नोएडा के सेक्टर 80 में